नमस्कार दोस्तों, आपको इस नए सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग एरिटेरिया का सेट नंबर 9 तक देख चुके हैं, आज 10 नंबर सेट देखेंगे। तो अगर दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह का वीडियो ढेर सारे मिलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन किसने कहा था? तो यह जो कहा था लाला लाल लाजपत राय ने कहा था। लाला लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आश्रम से प्रारंभ किए थे? गुजरात के साबरमती आश्रम से किए थे। यह जो किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक किए थे और 78 लोगों के साथ इन्होंने किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो यह जो था प्रथम राज्य सतारा था, 48 में मिला लिया था 1848 में। उसके बाद संबलपुर 1849 में मिला लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यह जो किया गया था किस समय किया गया था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के समय किया गया था, कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो यह जो किया था स्ट्रेची आयोग किया था। स्ट्रेची आयोग जब ये किया गया था गठन, उस समय वायसराय जो था भारत का लॉर्ड लिटन था। इसी के कार्यकाल में 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन और उसके बाद क्या है, इस घटनाओं का सही क्रम में बताना है। तो क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। उसके बाद बेबेल योजना 1945 में आया था। 1945 में आया था। तो सबसे पहले क्या आया था? तो नेहरू रिपोर्ट 3 नंबर। उसके बाद आया था अगस्त प्रस्ताव 3 के बाद 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो यह जो था कंबन शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो था खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी। और ज़कात जो था, ज़कात एक प्रकार का क्या था? तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया था? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया, लेकिन सर्वाधिक बार उल्लेख जो किया गया है सिंधु नदी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा अर्थवेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो यह जो किया था 1579 ईस्वी में किया था। मजहरनामा को जो रूपरेखा तैयार किया था किसने तैयार किया था? तो यह जो किया था शेख मुबारक ने किया था। शेख मुबारक ने किया था इसका रूपरेखा तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम तथा योग्य थी? तो यह मिन्हास ए सिराज ने लिखा था, मिन्हास ए सिराज ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? सीवीसी की स्थापना जो किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित या निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो यह जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा संवैधानिक निकाय है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग जो है असंवैधानिक निकाय है। यह जो है असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक निकाय में हम कह सकते हैं नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह सब जो है असंवैधानिक निकाय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का
मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा को परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो होता है रिपोर्ट जो जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। उसके बाद प्रकलन समिति तथा लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्रकलन समिति में 22 को सदस्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? नहीं है तो लिखित संविधान है, एकल संविधान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एकल संविधान नहीं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष जानकारी वाले लोगों को 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है विधान परिषद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में संशोधित किया गया था? तो यह जो किया गया था अनुच्छेद 331 तथा 333 में किया गया था। एंग्लो इंडियन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दो लोकसभा में चुना जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यह जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो यह जो है भाग 18 से है। भाग 18 तीन प्रकार के आपात होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जाता है। तो यह रेशम, मोती, शहद, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुआ था। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में हुआ था। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुआ था। यह जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि जो है किसका संग्रह था? यह जो है कविताओं का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीतांजलि लिखे थे। इस गीतांजलि कविताओं के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र कहा जाता है? भारत का शून्य मिल केंद्र कहा जाता है। शून्य मिल केंद्र कहा जाता है किसको? होता है नागपुर को शून्य मिल केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो यह जो किया गया था 15 जून 2005 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि जो होता है 2 वर्ष होता है। अस्थायी में 10 गो सदस्य है जिसमें भारत भी है, और अस्थायी सदस्य में जो है 5 गो है। तो उसमें हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, रूस तथा चीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटेन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो यह जो है हॉकी खेल का प्रमुख शब्दावली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा? तो यह जो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा, इसका महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सबसे प्रभावी कारक जो हो जाएगा सागरीय लवणता में वृद्धि, नहीं, सागरीय जल में समानता तापमान में वृद्धि हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर दर्जा प्राप्त है? रामसर दर्जा प्राप्त है तो यह जो है नंदा देवी झील, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पिचराव मैंग्रोव, चिल्का झील, इस सभी को प्राप्त हैं। भारत में आर्द्रभूमि या रामसर टोटल जो है 75 गो है। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है भारत गौरव के नाम से शुरू किया गया है। जून 2022 ईस्वी में यहाँ शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो किया गया है NH 53 में, यह जो बनाया गया है टोटल 105 घंटा तथा 33 मिनट में बना दिया गया है,
84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर रोड की लंबाई बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामसाई घोषणा पत्र संबंध किस राज्य से संबंधित है? नामसाई घोषणा पत्र जो है असम तथा अरुणाचल प्रदेश है, असम तथा अरुणाचल प्रदेश है। यह जो है 123 जिला 123 गाँव के विवाद है दोनों राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संग्रहालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया है? मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया है, यह महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रिपतः रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो यह जो हो सकते हैं 21 तक। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदकों उम्मीदवार हो सकते हैं? तो यह 21 वर्ष तक के इसका दिया गया है एज रिलैक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? अमृत सरोवर जो हुआ है किस राज्य में बना है? तो यह जो बना है उत्तर प्रदेश में बना है, यह उत्तर प्रदेश में बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? एलिजाबेथ बर्न यह जो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो किया गया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ बिलीव हो जाएगा, स्टैचू ऑफ बिलीव है उसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये देश का पहला राज्य हिंदी में जो है MBBS कराएगा, यह जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हिंदी में NIT कराएगा, तो पटना NIT हिंदी में कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांत देश कौन सा है? तो यह जो है आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो मनाया गया था पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह जो किया जाएगा युगांडा में किया जाएगा, युगांडा में किया जाएगा। इसकी स्थापना जो किया गया था 1961 ईस्वी में किया गया था, 1961 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया है? यह जो स्थापित किया गया है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? तो यह जो मिला है शेरशाह को मिला है। किसको मिला है? तो शेरशाह को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? सितरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किसने किया था? यह जो किया है थाईलैंड ने किया है, यह थाईलैंड में किया गया है, यह अक्टूबर में आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह जो हुआ है सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो नंदा झील जो है भारत के गोवा राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। यह 2022 ईस्वी में रामसर सूची में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यह जो किया है UAE के साथ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग भारत का कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा NH4 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। यह NH1 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 1988 में स्थापित किया गया था, यह जो इलाहाबाद से हल्दिया तक था, और दूसरा NH4 है, इसकी लंबाई लगभग 1095 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया था? तो यह जो किया था
2017 ईस्वी में किया गया था, 25 अक्टूबर 2017 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील, ऊंची झील कौन सी झील है? तो यह जो है चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगी है? तो यह जो है राजस्थान के साथ लगता है, लगभग 1180 किलोमीटर सीमा साझा करता है राजस्थान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अटकामा रेगिस्तान स्थित है। अटकामा रेगिस्तान जो है उत्तरी चिली में स्थित है, यह उत्तरी चिली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मगारी तथा हिंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। लगभग इसकी ऊंचाई जो है 740 मीटर है, 740 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? चावल उत्पादन में प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल को है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह जो है 100% रेलवे विद्युतीकरण वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, थारा थॉमस का निधन हो गया है। वह जो उनका संबंध किस चीज़ से था? तो वह जो थे लेखक थे, लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड ओमेन पुस्तक, वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है M.A. हसन है। वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक M.A. हसन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास जो किया गया है कहाँ किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है, पुणे में किया गया है। यह जो है भारत तथा दक्षिण अफ्रीका का, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका का मध्य होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता था? यह जो मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IQER रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा स्थान है? तो प्रदूषित देशों में भारत का स्थान जो है 8वां स्थान है। सबसे प्रथम स्थान जो है बांग्लादेश का है। प्रदूषित सबसे 1 नंबर में राजधानी के बात कहा जाएगा तो दिल्ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो यह जो है ऊर्जा न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे हानि किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण जो होगा हमेशा शून्य होगा, एक समान त्वरण से चलेगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो यह जो होता है अपकेंद्रीय बल देता है, बाहर की ओर धक्का, अपकेंद्रीय बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो होता है किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होता है यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है बोरोसिलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें होता है, कौन सा लहर होता है? तो यह जो लहर होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। इसे सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन अगर कोई विस्फोट होता है तो अनुदैर्घ्य तरंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो यह जो होता है गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। गतिज ऊर्जा जो होता है प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो यह जो होता है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो किसके कारण? तो तन्यता के कारण। किसके कारण? तो यह जो हो जाएगा तन्यता के कारण। सबसे ज़्यादा तन्यता जो है सोना का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2O2 प्लस Cl, उसके बाद 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो यह जो एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो यह जो होगा, फेनोथिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है, यह भी सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। सोडियम, तो यह इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह जो दर्शाया जाता है हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयला का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का वाष्प में बदलना या रूपांतरित होना यह भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं? यह किसके कारण दीप्त होते हैं? तो यह जो होते हैं मद ऑक्सीकरण के कारण अंधेरे में चमकते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन कौन से शामिल होता है? तो यह होता है प्रोपेन, ब्यूटेन तथा ब्यूटालिन शामिल होता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण की समस्या को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो होता है किसका प्रयोग लाया जाता है? तो पेंटिंग को से संक्षारण विधि से हम संक्षारण से बच सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी बच सकते हैं, उसके बाद एनोडीकरण से भी बच सकते हैं और मिश्र धातु का निर्माण से भी इसे बच सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसूरों में रक्त शराब, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी होना, तो यह जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के कमी के कारण ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकृति पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लोहा जो होता है किस में विद्यमान होता है? तो यह जो होता है मायोग्लोबिन में होता है, लोहा विद्यमान रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु कौन सा नहीं है? तो कछुआ सरीसृप वर्ग आता है, किंग कोबरा सरीसृप वर्ग का आएगा, ऑस्ट्रिच सरीसृप वर्ग का नहीं आएगा। ये उड़ान छिपकली ये भी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऑस्ट्रिच जो आएगा यह पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होता है, यह सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थों अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, तो यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी 85 का सी नंबर हो जाए, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार, यही गलत है। आयोडीन 123 का प्रयोग किस में किया जाता था? यह आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसका प्रयोग मस्तिष्क में इमेजिंग के लिए किया जाता है, न कि मोतियाबिंद के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग उपचार कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया थेरेपी के लिए किया जाता है। फास्फोरस 30 का प्रयोग रक्त प्रवाह को अनुरेखण के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं, आलू क्या है? तो आलू एक तना है, आलू एक तना है। उसके बाद जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद आदि जो होता है ये सब जड़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं? तंबाकू के धुएं में कौन पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा साइनाइड, यह सभी पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? कोई भी वायरस में उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह जो होता है इसके आनुवंशिक दर में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो यह जो किया था सबसे पहले इसके बारे में चर्चा जॉन मेनार्ड क्रेंज ने किया था, जॉन मेनार्ड क्रेंज ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? विदेशी प्रत्यक्ष रूप के निवेश के रूप में समझा जाएगा। तो यह जो भारत में शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो ट्राइफेड का गठन 1987 ईस्वी में किया गया था। 1987 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? तो यह जो हो जाएगा निजी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए तथा सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए तथा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन। एक नल किसी बाल्टी को 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो बाल्टी का शेष भाग भरने में नल को कितना समय लगेगा? 9 में से 4 भाग भर दिया 1 मिनट में, तो 9 में से 4 भाग 1 मिनट में भर दिया और बचा हुआ भाग जो है 5/4 बचेगा। तो 1 मिनट में 9/4 भागा 1 यूनिट, तो इसको गुना के तो ये एक ऊपर चल गया 4/9, ये नीचे है तो भाग में आ गया, तो गुना में चेंज करने के लिए 9 ऊपर चल गया 5 नीचे आया, तो ये दोनों को काटेंगे तो 4/5, इसका आंसर 4/5 मिनट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हुआ तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो CPM को दे दिया है 153 रुपया। अब प्रॉफिट कितना? 20% लाभ हुआ, छूट दिया जो था 15% दिया था तो 85, इसको काटे हैं तो 5 से 17, 5 से 24, तो 24, 17 से 153 में 9 भाग लगा तो 9 मरतबे कटा, 9 गुने 24 बराबर 216 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन उसी कार्य को 6 महिला 18 दिनों में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो मान लीजिए 3 पुरुष 6 दिनों में और 6 महिला 18 दिनों में कर सकते थे। 1 मेल बराबर 6 फीमेल हो जाएगा, तो 1 मेल बराबर 6 फीमेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 को महिला है और 2 को पुरुष है, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24 महिला, तो 18 काम, वही काम क्या है 18 दिन में 6 महिला करती और वही 24 दिनों में क्या करेगी? तो यही 18 काम जो है 18 दिन में 6 महिला कर सकती थी, तो अब वही 24 को आदमी से कितना दिन में करेगी? तो भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/2, इसका आंसर हो जाएगा 9/2, मतलब 2.1/4 हो जाएगा इसका आंसर। 4.1/2 हो जाएगा, 4.1/2 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरिया पर एक ही दिशा में 56 तथा 46 किलोमीटर की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है। एक दूसरे को 36 मिनट में पार कर देती है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई पूछा है। तो मान लीजिए दोनों का एक साइड में स्पीड है, दोनों का स्पीड घटेगा, तो 10 किलोमीटर स्पीड से आए, यहाँ सेकेंड में 36 सेकेंड में पार किया है, तो यहाँ मीटर में, तो इसको पर सेकेंड में बदलेंगे, तो पर सेकेंड में बदले। उसके बाद क्या है 36 सेकेंड टाइम दिया, तो 36 सेकेंड में गुना करेंगे तो लंबाई निकलेगा। तो टोटल इसका लंबाई 100 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, तो एक गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।